तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देखो हमें तो मेन बात है, देखो ध्यान अपनी ए बी एंड सी है 3:2:1 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 इज, इनकी बैलेंस शीट ये है। क्या क्रेडिटर्स है बीपी है, ये लो जनरल रिजर्व आ गया, जी रिजर्व कौन सा रिजर्व होता है सर, ये जनरल रिजर्व को जी रिजर्व लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि हमारी अगर हम यहाँ पे से छोटा छोटा रख देंगे ना फिर आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी आपके मोबाइल में लैपटॉप में, ठीक है, तो इसलिए हमने ना थोड़ा कहीं कहीं पे शॉर्ट यूज किया, आप इसे नहीं यूज करेंगे बुक में और एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। टोटल है इसका, क्रेडिटर्स है बीपी जनरल है, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, कैसा है डेटर्स है डेटर में से प्रोविजन माइनस कर दिया, प्रो मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रो है ब्रो नहीं है, स्टॉक फर्नीचर मशीनरी गुडविल, और गुडविल आ गई, क्या करेंगे आपको पता है ना, ऐसे गुडविल का देखते ही क्या कर देते हैं पता है ना, राइट ऑफ करते हैं इसे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। लो भाई इसमें हमें 3 चीजें बनानी है, या आप बना सकते हैं बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बी रिटायर्ड कुछ डिफरेंट होगा तभी मैं कराऊंगा और अन्य मैं सिर्फ इसे समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज्ड ₹1000, प्रोविजन आपको रेज कर देना, दैट मींस 1000 और बढ़ा देना है आपको। दैट मींस ये जो 1000 है, अब आप समझो इसे रिवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे और बैलेंस शीट में आप 4000 माइनस करोगे। कितना 4, क्यों, क्योंकि 3 तो ये है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कितना माइनस करोगे वहां पर, 3 ये है और प्लस इसमें 1000। दैट मींस न्यू वाली बैलेंस शीट में आपका ये 21000 आ जाएगा, क्योंकि यही तो कह रहा है कि 1000 और बढ़ा दो, जितना है उससे प्रोविजन को 1000 और एक्स्ट्रा कर दो, तो हमने 1000 और एक्स्ट्रा कर दिया। तो लेकिन रिवैल्यूएशन में कितना बढ़ा भाई, लॉस तो इतना ही बढ़ा ना, तो सिर्फ इतना ही जाएगा। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक आपको क्रेडिट, स्टॉक आपको डेबिट करना है रिवैल्यूएशन में कितना 10%, मतलब 18000 का 10% कितना भाई 1800। बना लो, कॉपी खोलो, मैं रुकता हूं 1 मिनट, ठीक है। फॉर्मेट बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट को, उसमें लिखते जाओ जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो देखो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक को 10% से कम कर दो, तो कम कर दो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक कितना 10%, 18000 का 10% 1800 रुपए, एंड फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर को 5% कितना 30000, अभी बता देना आपको, 0 हटाओ 2 से डिवाइड करते 1500 आ गया 5%, ठीक है ना, तो कितना 1500। टू फर्नीचर भी माइनस हो रहा है 1500। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज ऑफ 1100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, अच्छा आपको एक क्लेम भी मिल गया 1100 रुपए का, ठीक है भाई, यानी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम के नाम से आप इसे 1100 और रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो, ठीक है। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6000, फायदा हो गया, यानी क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने हैं, कितने नहीं देने हैं 6000 नहीं देने हैं, ठीक है बेटा जी। तो अब आप इसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, रिटर्न बैक, फायदा हो गया, जो लिखा था उसे लिखे हुए को बैक कर दो, वापस कर दो, नहीं देने हैं, ठीक है। तो 6000 रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे हम इन्हें, क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन, अब टोटल करो, रिवैल्यूएशन का अमाउंट निकाल दो, जो प्रॉफिट आएगा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिख लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹22,000, अभी आपको एंट्री कराई है बिल्कुल सेम, ये ध्यान रखना इस गुडविल से कोई मतलब नहीं है, बस ये बात आप ध्यान रखना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दूं, 10 की थी 12 की थी, नहीं, इस गुडविल से कोई मतलब नहीं है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते समय। क्या करना आपको, क्वेश्चन करते समय आपको यही बात एक ध्यान रखनी है, क्या करो गुडविल को क्या करना आपको,
क्रेडिट कर देना है आपको, सॉरी इस वाली गुडविल को क्या करेंगे आप डेबिट, और इस वाली गुडविल का आप वही पार्टनर्स कैपिटल के नाम से ट्रीटमेंट करेंगे जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। यानी 22,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आप निकालेंगे, इसका बी का, बी की रेशो क्या आती है 3:2:1 यानी 2/6। अभी जो भी शेयर आएगा उसे हम, जो भी दो पार्टनर बचते हैं 3:1 में आप उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा जी। अब देखिए बी इज पेड इन फुल, बी को पूरी पेमेंट कर देनी है विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच ए मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैश इन हैंड रिमेन्स एट रुपीज 10,000। अच्छा भाई, ये बात तो एक अलग ही कह दी, क्या कहा जरा इस बात को आप समझें। बड़ा अच्छा टॉपिक आपको यहां पर बताया है इन्होंने, बहुत ही बेस्ट टॉपिक आपका ये है। क्या है जरा समझो आप इसे। B is paid in full with the brought in by A and C। कह रहा B is paid in full, B की तो आप टोटल पेमेंट कर दो। यानी कि मैं आपको ऐसे बताता हूं, ये माना हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, कितने पार्टनर है हमारे, एज्यूम फिगर ले रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो आप निकालेंगे, मैंने बताया था ना आगे क्वेश्चन में जो नई चीज है वही तो बताऊंगा मैं, एक ही बात को रिपीट करता रहूंगा तो फिर तो हम वहीं लटके रहेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या नाम था इनका, ए बी सी, ए बी सी। एक्चुअली ये इसके कहने का तरीका यही है, मैं आपको बता दूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कह रहा है। तो जब इसने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कही तो इसका मतलब यहां तक जो भी कुछ होगा सर सवाल खत्म है ना सर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो यहां से शुरू होगी, इसका मतलब इस लाइन का जो भी मतलब है वो यहाँ के बाद है, ये तो आप समझ गए हैं। यानी यहां तक आपको क्वेश्चन कर देना, बी की पेमेंट फुल कर देनी, यानी कुछ आपको लोन नहीं रखना है टू कैश, जो भी बी की पेमेंट आएगी सारी आप कैश कर देंगे तुरंत। ठीक है, और जब बैलेंस शीट में बनाएंगे कैश में से इसे माइनस कर देंगे। लेकिन कैसे, अब देखो ये काम होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे टू कैश। ठीक है, यहाँ पर फिर वही जो भी इसका अमाउंट आएगा बाई बैलेंस बीडी, यहां पर जो सीडी आया था टू बैलेंस सीडी, इसका तो नहीं, यहां पर जाएगा इसी बैलेंस बीडी सीडी को आप यहां पर लिख देंगे। अब उस लाइन का मतलब हम देखते हैं क्या कह रहा है वो। देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही एक तरीका है, मैंने आपको बताया, बस हमें लाइन को समझना। कहता बी इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। कहता बी की पेमेंट फुल कर दी जाएगी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, लेकिन पैसा कहां से आएगा जरा आप एक बात देखो, यहां तो 18,000 ही है, उसकी तो बहुत सारी कैपिटल है, 40 है, भी कुछ गुडविल का पैसा भी है, बहुत सारा मिलना है, कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है ना, थोड़ा बहुत गुडविल भी राइट ऑफ होगी। यानी ये तो बात है 18 से ज्यादा ही आएगा तो पैसा तो है ही नहीं। इसका मतलब कह रहा कि लाएंगे, कौन लाएगा, ए और सी, इन सच ए मैनर, इस तरीके से लाएंगे दैट देयर capital are in proportion, that is called capital will be adjusted। समझे इसने क्या कहा कि पैसा लाएंगे और इस तरीके से कैपिटल को एडजस्ट करके लाएंगे कि टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, एंड और कैश इन हैंड रिमेन्स एट 10,000, और उनके पास 10,000 बच भी जाए। समझे, यानी इसने क्या कहा कि भाई उनकी कैपिटल भी हो जाए। तो देखिए बेटा, सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल है, बस इस लैंग्वेज को आपको समझ में आते ही आपको एक काम करना है, कितनी भी मुश्किल तरीके से पूछा हो, पार्टनर 10 हो 20 हो 5 हो, कोई इफेक्ट आप पर नहीं पड़ना है। समझे, तो देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी पेमेंट आपको चाहिए या करनी है सारी को ले लो। यानी देखो एज बैलेंस, ये वाला ध्यान दो आप, ये वाला या ये वाला एक ही बात हुई ना, लिख लो। ठीक है, फिर जो आप बी रिटायरिंग पार्टनर को जो शेयर दे रहे हो वो भी लिख लो। तीसरा पार्टनर जो है सी, इसे भी लिख लो। ठीक है, लिख दिया।
ठीक है भाई, अब आगे आ जाओ। कैश रिक्वायर्ड, कम से कम मिनिमम कैश रिक्वायर्ड, कितना कैश आपको चाहिए भाई? 10,000 मुझे वो भी चाहिए। सारे को प्लस कर लो। क्या करो? सारे पैसे को प्लस कर दो। माना मैं कह रहा हूं 50 इसका था, 40 इसका था, 30 इसका था, तो 50 और 40, 90 और 10, 30, सॉरी 1 20 और 10, 1,30,000 टोटल हुआ। आया समझ में? क्या कर रहे हैं हम भाई? हमने जो भी बैलेंस आया, इसका हो इसका, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना भाई। जनरल रिजर्व बांटेंगे, रिवैल्यूएशन में गुडविल की एंट्री कर देंगे, जैसे हमने पहले किया सब वही करेंगे। बस ये जो बैलेंस है तीनों का, इसे यहां ले लो, प्लस कर लो। प्लस कर ले, जितना मिनिमम कैश रिक्वायर्ड है इन तीनों के टोटल में वो भी प्लस कर दो। ये आ गई टोटल रिक्वायर्ड। टोटल रिक्वायर्ड इतना है, इसमें से लेस जो बैलेंस आपके पास कैश का है, कितना बैलेंस है आपके पास? 18,000 है। ये 18,000 आप माइनस कर दो, ये निकल गई जी आपकी फर्म्स की कैपिटल। बस ये क्या निकल गई आपकी? फर्म की कैपिटल। और इसे जो भी पार्टनर हैं ए और सी, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें इसे डिवाइड करके टू बैलेंस सी डी। मैं समझता हूं अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रही। क्या किया भाई? इस बैलेंस को, जो भी बैलेंस आना है यहां पर, बैलेंस बी डी सी डी सब करने के बाद जो भी बैलेंस तीनों लोगों का है, इस आप यहां ये भी कर सकते हैं, अगर आप जाए यहां पे ना पेमेंट करके यहां पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां टू बैलेंस बी डी लिख दो। ठीक है, तो ये कोई इशू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम तो बता रहे हैं एडजस्टमेंट है, इसलिए वहां पे लिख लिया है। यानी हमें तीनों चाहिए। ठीक है भाई, अपने आप ही फर्म की कैपिटल निकल जाएगी, उसका कैश भी निकल जाएगा कि कितना किसको देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से किसी भी पार्टनर की कैपिटल जब इस तरीके से कहा जाए तो एडजस्ट कर। कैसे? मैंने फिर आपको बताया, जो तीनों लोग हैं उनका प्लस कर लो, तीनों लोग हैं उनका प्लस कर लो। ठीक है, प्लस करने के बाद उसमें से इस पार्टनर का माइनस कर दो, जो बचता है यही हमारा कैपिटल हो जाती है रिक्वायर्ड। इसमें से जो बैलेंस है माइनस कर देते हैं, जो हमारे पास चाहिए हमें वो है, इसी को हम कैपिटल मानते हैं। कैपिटल मान के इन दोनों में हम डिवाइड करके बैलेंस सीडी बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी कमी है, किससे कहा था ना उसने, कैश से पूरी कर देंगे। बाई कैश इधर आए या फिर कैश इधर आए। ठीक है फ्रेंड्स।